नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। सतर्क सैनिकों ने रामपुर सेक्टर बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही का पता लगाया। सर्च नियंत्रण रेखा के करीब एक गांव से था, जहां से कुछ संदिग्ध भारतीय क्षेत्र में चले आए थे। घने जंगल एवं मौसम की स्थिति के कारण संभावित घुसपैठ के प्रयास के लिए चेतावनी दी गई थी। सर्विलांस ग्रिड को पूरे क्षेत्र में और संभावित घुसपैठ मार्गों के पास उतारा गया था। सेना घुसपैठ के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए घात लगाए बैठे थे। रात भर चौकस जारी रही। आपको बता दें कि अगली सुबह 5 बजे इलाके की तलाशी ली गई। 7 घंटे की व्यापक तलाशी के बाद रामपुर सेक्टर में 2 ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया। बरामद हथियारों की संख्या में 5 AK सीरीज राइफल्स, 6 मैगजीन, AK गोला बारूद के 1254 राउंड के साथ 2 सील बक्से, 6 पिस्टल, 9 मैगजीन 6 राउंड के साथ, 21 ग्रेनेड, 2 UBGL ग्रेनेड और 2 कैनवुड शामिल हैं। एक एंटीना के साथ रेडियो सेट भी शामिल है। आपको बता दें कि जैसा कि 22 जुलाई 2020 को इसी तरह के प्रयास किए गए थे, जब घुसपैठ विरोधी बाढ़ के आगे नियंत्रण रेखा के साथ संभावित हथियार ड्रॉप के बारे में इनपुट मिले थे। भारतीय सेना ने सोमवार सुबह एक बयान जारी किया कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 29-30 अगस्त की रात को यथास्थिति को बदलने के लिए उत्तेजक सैन्य आंदोलन को अंजाम दिया। डोगरा फ्रंट एवं शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रेसिडेंट श्री अशोक गुप्ता के नेतृत्व में लद्दाख में चीनी घुसपैठ के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया और चीन के खिलाफ बहुत ही मजबूत युद्ध प्रकार की कार्रवाई की मांग की। पार्टी के लोगों ने चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के पोस्टर को चप्पलों से पीटा और जम्मू के लोगों में गुस्सा और आक्रोश व्यक्त करने के लिए इसे जला दिया। आपको बता दें कि सबसे गंभीर झड़प 15 जून को गलवान घाटी में हुई, जब एक हिंसक हाथ से लड़ाई में 20 सैनिकों की मौत हो गई। चीन ने अपनी तरफ से हताहतों को संख्या को स्वीकार किया है, लेकिन कोई संख्या नहीं बताई है। हमारी सशस्त्र सेना भारत माता की रक्षा के लिए निडर होकर खड़ी है। श्री गुप्ता ने कहा कि भारतीय सेना के सैनिकों ने चीन के प्रयासों को विफल कर दिया और क्षेत्र की रक्षा की। पैंगोंग के अंदर चाइना द्वारा एक साजिश रचने का प्रयास हुआ। 200 सैनिक लेकर के उसने हमला करा, लेकिन आगे हम बड़े अलर्ट थे। जब हमारे श्रीमान रावत जी वहां गए और उन्होंने एक ऐसी भूमिका तैयार करी, उस भूमिका के माध्यम से आगे तैयार थे, इसलिए वो कोई ऐसी साजिश रचने का प्रयास नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चीन पर विश्वास करना गलत है। 18वीं बार हमने बातचीत प्रारंभ करी है, लेकिन चीन बाज नहीं आता। चीन और पाकिस्तान मिलकर के साजिश रचने का प्रयास करना चाहते हैं, इसलिए बातचीत बंद होनी चाहिए, आर्या पार होना चाहिए और चीन को और पाकिस्तान को एक सबक दिखाने का हमको प्रयास करना होगा। श्री अशोक गुप्ता ने कहा कि जब भारत ने टिकटॉक और 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो अमेरिका ने भी इसी नीति का पालन किया। जम्मू से रजनीश परिहान की रिपोर्ट। अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मेलन संबलपुर शाखा ने इनोवेटिव कैंसर केयर एंड रिहैबिलिटेशन के सहयोग से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। इसमें 1500 से भी अधिक संख्या में महिलाओं ने जूम ऐप, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं में तनाव मुक्त जीवन, शारीरिक फिटनेस, उचित एवं पर्याप्त आहार इत्यादि को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान दिल्ली लाफ्टर क्लब की उपाध्यक्षा श्रीमती नीलम बाडेहरा जी ने हंसते मुस्कुराते स्वस्थ रहने की कला से रूबरू कराया। सभी ने अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए कई हंसी से भरे व्यायाम का भी अभ्यास किया गया। कार्यक्रम में सभी अनुभवी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य संबंधी अलग अलग विषयों पर चर्चा की। डॉक्टर रीना कुमार, हिबा सिद्दीकी, डॉक्टर दीपिका धमीजा, डॉक्टर गीता कद्यपात, डॉक्टर कनिका गुप्ता, डॉक्टर नेहा गुप्ता, श्रीमती गौरी मांजरेकर, डॉक्टर मधुस्मिता महांती एवं निधि झा ने वक्ता के रूप में हिस्सा लिया।
सभी ने महिलाओं में बढ़ते तनाव, मोटापे, कैंसर, धूम्रपान, शराब एवं अन्य बीमारियों के मुख्य कारणों पर चर्चा करते हुए स्वयं को तंदुरुस्त रहने के विभिन्न उपाय बताए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के समय जिम्मेदारियां बढ़ने के कारण कई महिलाएं व्यायाम की ओर ध्यान नहीं दे पाती। इसके लिए फिटनेस विशेषज्ञों द्वारा कुछ ऐसे व्यायाम बताए जो भोजन बनाते समय, लैपटॉप पर काम करते समय किए जा सकते हैं। सभी उपस्थित महिलाओं को इस कार्यक्रम से बहुत लाभ हुआ। इस कार्यक्रम का पूरा संचालन श्रीमती श्रुति अग्रवाल ने किया, जो आई कैन केयर की चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर CSO हैं। अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मेलन संबलपुर शाखा की अध्यक्षा श्रीमती बिंदु अग्रवाल ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए श्रुति एवं पूरी आई कैन केयर टीम को बधाई दी। साथ ही ऐसे कार्यक्रम निरंतर करने के लिए प्रेरित किया एवं आई कैन केयर ने भी अग्रवाल सम्मेलन द्वारा महिला उत्थान के किसी भी कार्यक्रम में संपूर्ण सहयोग देने की सहमति दी, जिसकी महिला शाखा की सदस्यों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। महिला अग्रवाल सम्मेलन की अध्यक्षा श्रीमती बिंदु अग्रवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य महिलाओं को काम के साथ साथ फिटनेस और तंदुरुस्त रहने के लिए जागरूक करना है, जिससे वह तंदुरुस्त रहेगी तो पूरा परिवार पर ध्यान दे सकेगी, ताकि परिवार भी खुश रहे और तंदुरुस्त रह सके। साथ ही साथ हमारे नए पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी में नशे की लत को दूर करने संबंधी उपाय भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि युवा ठीक तो समाज, देश का भविष्य ठीक रहेगा। आपको बता दें कि संबलपुर अखिल भारतीय महिला अग्रवाल सम्मेलन के सदस्यों द्वारा पिछले अनेक समय से समाज सुधार तथा समाज में नई प्रतिभाओं को संवारने का कार्य किया जाता रहा है। इस संस्था द्वारा महिलाओं को नए नए गुर सीखने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के सेमिनार तथा कैंप का आयोजन भी किया जाता रहा है, जो कि संस्था की अध्यक्षा बिंदु अग्रवाल के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो पा रहा है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.